नारे लगाने आसान है कि हम हुजूर से प्यार करने वाले हैं। जब कुर्बानी की बारी आती है फिर कहते हैं मौलवी जाने और मस्जिद जाने। जब कुर्बानी की बारी आती है फिर कहते हैं मौलवी का काम है, हमारा काम नहीं है। जब नारे की बारी आती है हम सबसे आगे होते हैं कि अगर मौलवी जन्नत में चले गए तो हम पीछे नहीं रहते। इधर देखना, जिन्होंने हुजूर से मोहब्बत की है, कुरान कहता है आबाउकुम व अबनाउकुम, कायनात के लोगों मेरे नबी से मोहब्बत करनी है तो अपनी औलाद से बढ़कर करनी है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्ते अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्ते अव्वल है। अगर हो इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। दरूदो सलाम रहमत कायनात इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आवाज आनी चाहिए, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की दाते अक़दस अतहर आला और बाला के लिए। शेख इनामुर रहमान सिद्दीकी साहब के खिताब के बाद मैं नहीं समझता कि मैं कुछ बयान करूं, क्योंकि जितना आलीशान इन्होंने खिताब किया है हमारा आने का मकसद पूरा हो चुका है। माशाल्लाह कमाल कर दी। अल्लाह पाक शेख के इल्म उम्र में बरकत अता फरमाए। और आप जानते हैं कि प्रोग्राम का उन्वान है मिशन आमदे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रबीउल अव्वल की आमद है। रबीउल अव्वल के शुरू होते ही हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम की आज़मत, शान, मुकाम, रिफ़त और बुलंदी को बयान किया जाता है। इसी हवाले से शेख साहब बयान फरमा रहे थे। इसी का दूसरा पहलू हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम की सीरत के कई एक पहलू है। हुजूर की जवानी ये अलहदा टॉपिक है। हुजूर का लड़कपन ये अलहदा टॉपिक है। हुजूर की खत्म नबूवत, हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम का उठना बैठना चलना फिरना अलहदा अलहदा टॉपिक है। एक बात पर घंटों खताब हो सकते हैं। मैं हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम की सीरत का एक पहलू जिसको मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कहा जाता है, इस पर गुफ्तगू का इरादा रखता हूं। अगर आप साथ देंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। सामीन मोहतरम, सबसे पहली बात मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ईमान का लाजमी जुज़ है। इसके बगैर ईमान नहीं और ना ही इस्लाम मुकम्मल है। जिस दिल में नबी अकरम जनाब मोहम्मद करीम अलैहि सलातु वस्सलाम की मोहब्बत नहीं, उस दिल में ईमान नहीं। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि सहीहुल बुखारी की हदीस का तर्जमा किया है। हदीस आपके सामने पढ़ता हूँ। सहीहुल बुखारी की हदीस है, इमाम कायनात का फरमान है, सलासुम मन कुन्न फीहि वजदा हलावतल ईमान। कायनात के लोगों, तीन चीजें ऐसी हैं जिस आदमी के दिल में ये तीन चीजें आ जाए, अल्लाह ऐसे आदमी को ईमान का जायका, ईमान की हलावत, ईमान की मिठास देते हैं। उनमें से सबसे पहली चीज जो है वो है अन यकून अल्लाह व रसूलहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, के सबसे पहले हुजूर नबी करीम हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम का फरमान है, सबसे पहली चीज अन यकून अल्लाह व रसूलहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि सबसे पहली चीज ये है कि पूरी कायनात से बढ़कर जिस आदमी के दिल में हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम की मोहब्बत आ जाए, ऐसे आदमी को अल्लाह ईमान का जायका, ईमान की हलावत, ईमान की मिठास देते हैं। दूसरी हदीस रहमत
कायनात फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, कि तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मैं मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, अपने माँ बाप से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, हत्ता के पूरी कायनात से बढ़कर मैं मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत नहीं करता, वो मोमिन नहीं हो सकता। बेशुमार अहादीस है, लेकिन मैं जो आप अहबाब के सामने बयान करना चाहता हूँ, पहला हिस्सा मैंने बयान कर दिया है कि मोहब्बत रसूल ऐन ईमान है। अब सवाल पैदा होता है कि मोहब्बत का माना क्या है। मोहब्बत का माना ये है, इंसान अपना उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना रस्मो रवाज गोया के जिंदगी के तमाम मुआमलात नबी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुर्मत की खातिर अपना तन मन धन माल जान औलाद हत्ता के पूरी कायनात को कुर्बान कर देना मोहब्बत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम दावा करते हैं, हर आदमी का दावा है कि मैं हुजूर से मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं हुजूर से प्यार करने वाला हूँ। हुजूर से मोहब्बत ये है कि अपना हम तन मन धन माल जान औलाद हत्ता के पूरी कायनात को कुर्बान करना, ये मोहब्बत है। अब आप कहेंगे हम ये नहीं कर सकते, ये किन्होंने किया है? आइए मैं आपको 1400 साल पीछे ले चलता हूँ। मक्कातुल मुकर्रमा है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आते हैं। पीछे एक सहाबी है, नाम है सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो पीछे रह जाते हैं, मक्के के बाजारों में निकलते हैं, हुजूर का चेहरा नजर नहीं आता। मक्के के बाजारों में निकलते हैं, बैतुल्लाह में जाते हैं, हुजूर का चेहरा नजर नहीं आता। बैतुल्लाह में पहुंचते हैं, हुजूर का दीदार नहीं हो रहा। अपने घर आते हैं, अपनी बीवी को कहते हैं, अल्लाह वालिए मेरा दिल मक्के में नहीं लग रहा, मैं हुजूर के पीछे मदीने जाना चाहता हूँ। बीवी भी अल्लाह वाली थी, उन्होंने कहा मेरे सर के ताज अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये सहाबी है, नाम अब्दुर्रहमान इब्न औफ है। रात की तारीकी में सारी जिंदगी की जो जमा पूंजी थी उसको इकट्ठा किया, एक थैली में बांधा और अपनी बीवी को लिया। एक ऊंट पर सवार हुआ, एक दूध पीता बच्चा है। ये छोटा सा काफिला मक्का से चलता है, मदीना की तरफ जा रहा है। अभी मक्का से बाहर गया तो घर वाले आ जाते हैं, आकर पूछते हैं अब्दुर्रहमान किधर जाने का प्रोग्राम है? सैयदना अब्दुर्रहमान कहते हैं मक्के में दिल नहीं लगता, बैतुल्लाह में दिल नहीं लगता, हुजूर का चेहरा नजर नहीं आता, मैं मक्के को छोड़कर हुजूर के पास मदीने जा रहा हूँ। तो घर वालों ने कहा अगर आपने हुजूर के पास जाना है, मदीने जाना है, चले जाओ। ये जो आपका दूध पीता बच्चा है, ये जो तुमने उठाया हुआ है, आप इसको साथ नहीं लेकर जा सकते। ये हमारे खानदान का फक्र है। मेरा पोता है, चाचा बोलता मेरा भतीजा है, दादा बोलता मेरा पोता है, फूफी बोलती है मेरा भतीजा है। आप इसको साथ नहीं लेकर जा सकते, आप साहिबे औलाद है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, नारा तो हम लगाते हैं, हम हुजूर से प्यार करते हैं, हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं। आप साहिबे औलाद है, आप अपने गिरेबान में झांक कर और अपने दिल को हाजिर करके इस बात का जवाब दीजिए, दूध पीता बच्चा हो और आपसे छीन आ जाए, फिर आपके दिल पर क्या गुजरती है? दूध पीता बच्चा है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ के हाथों में है। बाप कहता है आप साथ नहीं लेकर जा सकते, यह हमारे खानदान का फख्र है। एक तरफ नबी का प्यार है, एक तरफ बेटे का प्यार है। तो सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को चुना और अपने दूध पीते बच्चे को उनके हवाले कर दिया। नारे लगाने आसान है कि हम हुजूर से प्यार करने वाले हैं, जब कुर्बानी की बारी आती है फिर कहते
कहते हैं मौलवी जाने और मस्जिद जाने। जब कुर्बानी की बारी आती है फिर कहते हैं मौलवी का काम है, हमारा काम नहीं है। जब नारे की बारी आती है हम सबसे आगे होते हैं कि अगर मौलवी जन्नत में चले गए तो हम पीछे नहीं रहते। इधर देखना, जिन्होंने हुजूर से मोहब्बत की है, कुरान कहता है आबाउकुम व अबनाउकुम, कायनात के लोगों मेरे नबी से मोहब्बत करनी है तो अपनी औलाद से बढ़कर करनी है। अभी थोड़ा और सब्र किया है, ससुराल वाले आ जाते हैं। कहा किधर जाने का प्रोग्राम, कहा मक्का छोड़कर हुजूर के पास मदीने जा रहे हैं। कहा मक्का छोड़ के हुजूर के पास मदीने जा रहा हूँ। ससुराल वाले कहते हैं, ससुर कहता है आपने जाना है तो अकेले जाओ, ये जो तुम्हारी बीवी है मेरी बेटी है। भाई बोलता है मेरी बहन है, आप इसको साथ लेकर नहीं जा सकते। बीवी को ससुराल वालों ने छीन लिया। थोड़ा और सफर किया, अभी मक्का की हुदूद खत्म नहीं हुई तो मक्का की अबू जहल एंड कंपनी आ जाती है। आकर कहती है अब्दुर्रहमान किधर जाने का प्रोग्राम, कहा हुजूर के पास जा रहा हूँ। देखना देखना मोहब्बत का दावा, मोहब्बत का नारा देखना। इधर भी नारा है, तेरा भी नारा है, मेरा भी नारा है। देखना कि मोहब्बत में सच्चा कौन है। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने नारा लगाया, फिर इस ऐत पर अमल कर दिया, तन मन धन सब कुछ हुजूर पर कुर्बान। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं मक्के जा रहा हूँ। अबू जहल एंड कंपनी कहते हैं जाना है तो अकेले जाओ, ये जो सवारी है, ये जो तुम्हारे पास दिरहम है, दिनार है, पैसे है, जो कुछ भी है ये तुमने मक्के में रहकर कमाया है, तुम साथ कुछ नहीं लेकर जा सकते। हत्ता के तारीख की किताबों में लिखा है कि सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ के तन से जो कपड़े थे वो भी उतरवा लिए गए। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ मक्का से हजारों मील पैदल सफर करते हैं, रेतला इलाका है, हजारों मील पैदल सफर करके मदीना पहुंचते हैं। महजूर मस्जिद नबवी में जोहर की नमाज पढ़ाकर देखते हैं सामने अब्दुर्रहमान इब्न औफ खड़े हैं। कहा अब्दुर्रहमान कैसे आए हो, कहा सब कुछ कुर्बान कर दिया हुजूर। बेटे को छीन लिया गया, बीवी को छीन लिया गया, कपड़े उतरवा लिए गए, दिरहम ले लिए गए, दिनार ले लिए गए, सवारी ले ली गई। हुजूर हजारों मील पैदल सफर करके मक्का से मदीने आया हूँ, सब कुछ लुटा दिया है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का प्यार बचा कर आ गया हूँ। हज़रात ये है मोहब्बत, ये है प्यार। इसी बात का तज़किरा रब का कुरान करता है आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम। अल्लाह ने पूरी दुनिया और इस दुनिया में जो कुछ है अल्लाह ने सबको जमा करके, कुरान की आयत है, अपनी तरफ से कोई बात नहीं। सूरतुल बकरा की आयत, अल्लाह ने पूरी दुनिया और जो कुछ इसमें है। इंसान को फितरी तौर पर अपनी बीवी से मोहब्बत होती है, अपने माँ बाप से मोहब्बत होती है, अपनी औलाद से मोहब्बत होती है, अपने घर से मोहब्बत होती है, अपने कारोबार से मोहब्बत होती है, अपने खानदान से मोहब्बत होती है, अपने कुंबे से मोहब्बत होती है। अल्लाह ने इन सब चीजों को जमा करके फरमाया कायनात के लोगों, अगर ये सारी चीजें तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा अजीज है फतरब्बसू, फिर तुम इंतजार करो, तुम पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, तुम मोहब्बत में सच्चे नहीं। आज एक तरफ रखिए, इधर माँ हो, इधर नबी की हदीस हो, हम माँ को सीने से लगाते हैं, ये देखते हैं कि ज़ाहिरी तौर पर माँ से बड़ी मोहब्बत है। वो भी तो इंसान थे, वो कोई फरिश्ते नहीं थे जिन्होंने अपनी माँ को छोड़ा, जिन्होंने अपने बेटे को छोड़ा, जिसने अपनी बीवी को छोड़ा। क्यों छोड़ा? कि उनके दिल में ईमान था। आज हमारे दिलों में ईमान नहीं है, हम खाली नारे लगाते हैं कि हम हुजूर से प्यार करने वाले हैं, हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं। कायनात के लोगों, मोहब्बत ये है कि इधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकी हो। आज हम फरमाने मोहम्मद सभी को आते, हमारे सुनाने का कोई मकसद नहीं, हम कानों के चस्के के लिए आते हैं।
कि महफिल में जा रहे हैं, हम दरस में जा रहे हैं, हम कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, सिर्फ देखो दिखाई के लिए आते हैं कि मेरा भी मस्जिद से ताल्लुक है, मुझे भी कोई मुसलमान कहे, मुझे भी ये कहे कि ये 5 वक्त का नमाजी है, ये हाजी है, ये ज़कात अदा करने वाला है। आज हम लोगों को राजी करने के लिए काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत ये है कि हुजूर का फरमान हो, गर्दन झुकाई हो। एक और नबी का सहाबी है, नाम है सैयदुना साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कलमा पढ़ते हैं, दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं। इधर माँ को पता चलता है कि मेरे साद ने नबी का कलमा पढ़ लिया है। साद की वालिदा धूप में बैठ जाती है। सैयदना साद कलमा पढ़ के वापस आते हैं। माँ ने कलमा नहीं पढ़ा, माँ अभी तक मुशरिका है। माँ धूप में बैठ जाती है। सैयदना साद को अपनी वालिदा से बड़ी मोहब्बत है। आजकल जैसे हम अपनी बीवियों से मोहब्बत नहीं करते, ऐसे सैयदना साद को अपनी वालिदा से मोहब्बत थी। सैयदना साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वालिदा के पास जाते हैं। अम्मी जान क्या हुआ? कुछ खा भी नहीं रही, कुछ पी भी नहीं रही और धूप में बैठी है। तो सैयदना साद की वालिदा का एक ही जुमला था, साद मैं उस वक्त तक खाऊंगी भी नहीं, उस वक्त तक पीऊंगी भी नहीं और धूप में तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। जब तुम मक्के के बाजारों में निकलोगे, लोग तुम्हें ये नहीं कहेंगे वो देखो नबी का सहाबी साद आ रहा, बल्कि लोग ये कहेंगे वो देखो माँ का कातिल साद आ रहा। देखना, इधर नबी की मोहब्बत, इधर माँ की मोहब्बत। माँ से प्यार भी बहुत है, वालिदा से मोहब्बत भी बड़ी है। इधर माँ की मोहब्बत, इधर नबी की मोहब्बत। सैयदना साद फैसला करने लगे हैं। फैसला करने में साल नहीं, महीने नहीं, दिन नहीं। आज कोई मशवरा मांगा जाए, मस्जिद के लिए चंदा मांगा जाए कि हमने मस्जिद में ये काम करवाना है, साहिब हैसियत होने के बावजूद, जेब में पैसे होने के बावजूद हम कहते हैं यार सोचने दो, सोच ले, ये हमारा ईमान है। और दूसरी तरफ कोठी बनानी है, 3 मंजिला हो, अच्छी से अच्छी गाड़ी हो, अच्छे से अच्छा मकान हो और ब्रांड का मेरे ऊपर कपड़ा हो, ताकि मैं बाजार में निकलूं, लोग कहे ये जो जा रहा है बड़ा चौधरी जा रहा है। जब मस्जिद की बारी आती है, जब अल्लाह की बारी आती है, जब निपाज़ इस्लाम की बारी आती है, जब नबी की बारी आती है, हम नोट देखते हैं कि जो सबसे छोटा है वो निकाला जाए। मेरे भाइयों, ये क्या सा ईमान है? मैं क्या समझूं आपको? ये तुम्हारी बात नहीं, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ। हमारी मजमूई सूरत हाल ये बन चुकी है कि हम नाम के मुसलमान रह चुके हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि आज हम जलील हो रहे हैं। आज कुफार, यहूदी, ईसाई हम पर चढ़ाई कर रहे हैं कि ये मुसलमान हैं। और जब हम कल क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, हुजूर के सामने खड़े होंगे, हौज़े कौसर पर सामने खड़े होंगे, अल्लाह दरमियान में दीवार डाल देगा कि ये मुसलमान नहीं। आज हम जलील हो रहे हैं कि ये मुसलमान है। जब कल क़यामत वाले दिन जहाँ अमाल तोले जाएंगे, वहाँ अल्लाह हमें दुत्कारेगा कि ये मुसलमान नहीं थे। आज इधर भी दलील, उधर भी दलील। वजह क्या है कि हमारे अंदर इखलास खत्म हो चुका है। वजह में हो नसारा, तमद्दुन में हुलूद। ये है मुसलमान जिन्हें देखकर शर्माए। सैयदना साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक तरफ वालिदा है, एक तरफ नबी है। फैसला करने लगे हैं। फैसले में साल नहीं, दिन नहीं, घंटे नहीं, मिनटों में फैसला किया। कहा अम्मी जान तुझसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर तो कहे दुनिया की बात है, इलाज मुआलजे की बात है, साद हाजिर है। खाने की बात है, साद हाजिर है। कपड़े की बात है, साद हाजिर है। मकान की बात है, साद हाजिर है। सवारी की बात है, साद हाजिर है। दुनिया की जो चीज भी चाहे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम ये कहो कि नबी मोहम्मद को छोड़ दो, तुम साद कहता है ए अम्मा जान मेरा फैसला सुन ले, तू तो एक माँ है, अगर तू जैसी 1000 माँ भी हो, मैं नबी के एक इशारे पर अपनी 1000 माँ को कुर्बान कर दूं। ये है मोहब्बत रसूल। इसी का तज़किरा रब का कुरान करता है। आबा हुकुम, कायनात के लोगों मेरे हुजूर से मोहब्बत करनी है तो अपने माँ बाप से बढ़कर।
मेरे भाइयों, मोहब्बत के दावे फजूल है। मोहब्बत ये है कि हम अपनी जिंदगी में कुछ तब्दीली लाई। ये प्रोग्राम सुना है, ये प्रोग्राम का कोई मकसद है। हम जो 300-400 किलोमीटर सफर करके आपके पास हाजिर हुए हैं, कोई तमा नहीं, कोई लालच नहीं, कोई पैसे की आरज़ू नहीं। ये पैसा तो हाथ की मैल है, आज मेरे पास, कल तेरे पास। और जो हमारे बड़े थे, आप देखेंगे यहाँ सरदार थे, वो भी जमीन के अंदर दफन है, साथ कुछ नहीं लेकर गए, हमने भी कुछ नहीं लेकर जाना। बात यह है कि हम अपने अंदर तब्दीली लेकर आए। मोहब्बत का माना यह है कि अपनी जिंदगी को हुजूर की जिंदगी के ताबे करें, कि जैसे हमें हुजूर ने कहा है कैसे जिंदगी गुजार कर आओ। किस किस सहाबी की बात करूं, मेरे सामने लंबी फरिश्त है। एक सहाबी का वाकया बयान करके अपनी बात खत्म करता हूं। सैयदना हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के सहाबी है, कलिमा पढ़ते हैं, दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं, हुजूर के सफीर बनकर मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास पहुंचते हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब जानते हो वो कौन है? ये वही बदबख्त है जिसने हुजूर की जिंदगी में ही नबूवत का ऐलान किया हुआ था कि मैं भी अल्लाह का नबी हूं। सैयदना हबीब बिन ज़ैद हुजूर के सफीर बनकर मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास जाते हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब बड़ी ठाठ बाट से अपने तख्त पर बैठा हुआ है, नौकर चाकर सामने खड़े हैं। सैयदना हबीब बिन ज़ैद सामने जाते हैं, कहा हबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाकर मुसैलमा कज़्ज़ाब से कहते हैं, मुसैलमा अगर तू इज्जत चाहता है, शान चाहता है, मुकाम चाहता है, रिफत चाहता है, दुनिया में बादशाह चाहता है, फिर मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि नबी का कलिमा पढ़ के दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाए। अल्लाह तुम्हें बादशाहत भी देगा, अल्लाह इज्जत भी देगा। दी है ना अल्लाह ने इज्जत। सैयदना फरूक आज़म को जो ऊंट अच्छे तरीके से नहीं चलाया करते थे, उन्होंने पूरी हुकूमत को चलाया। किसने इज्जत दी? अल्लाह ने इज्जत दी। वजह क्या थी? कलिमा पढ़ा, दिल से पढ़ा, हुजूर के फरमान पर चुके, अल्लाह ने पूरी दुनिया को उनके आगे झुका दिया। आज भी अगर हम दिल से कलमा पढ़े तो अल्लाह का हमारे साथ वादा है कि पूरी दुनिया कुफ्फार तुम्हारे पाँव में होंगे। वजह यह है कि दिल से मेरे नबी की गुलामी करो। अब नबी की गुलामी करते ना। मुसैलमा कज़्ज़ाब को हबीब बिन ज़ैद कहते हैं, हुकूमत चाहता है, इज्जत चाहता है, फिर नबी का कलिमा पढ़ा। वो कहता है मैंने तेरी बात सुन ली है, ये बता तेरा मेरे बारे में क्या है? मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। सैयदना हबीब बिन ज़ैद कहते हैं ला असमु, मैं तुम्हारी बात को नहीं सुना। फिर वो कहता तेरा नबी के बारे में क्या ख्याल है? कहा मेरा ख्याल है कि वो अल्लाह के सच्चे रसूल है। फिर उसने अपने बारे में कहा, फिर वही अल्फाज ला असमु, मैं बहरा हूँ, मैं तेरी बदबख्त की बात नहीं सुनता। फौरन गुस्से में आता है, जल्लादों को हुक्म देता है इसको ले जाओ, इसका एक एक जोड़ काटो, हर जोड़ पर मेरी नबुव्वत का इकरार कराओ, मोहम्मद की नबुव्वत का इनकार कराओ। अगर मेरी नबुव्वत का इकरार करे छोड़ देना। जल्लाद ले जाते हैं, एक जोड़ काटते हैं, मुसैलमा कज़्ज़ाब के बारे में पूछते हैं, वही अल्फाज ला असमु। जब मेरे नबी का नाम आता है, जब तेरे नबी का नाम आता है, जब वालिया बतहा का नाम आता है, जब इमाम कायनात का नाम आता है, जब इमाम अंबिया का नाम आता है, तो जुबान कहती है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सैयदना हबीब बिन ज़ैद कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये है मोहब्बत, ये है प्यार, ये है मोहब्बत का दावा नहीं बल्कि अमली जामा। दावा तो हमारा भी है, जो मस्जिद में नहीं आता उसका भी दावा कि मैं हुजूर से प्यार करता हूँ, जो माँ बाप का अदब नहीं करता उसका भी दावा कि मैं नबी से प्यार करता हूँ, जो इमाम मस्जिद का एहतराम नहीं करता उसका दावा है कि मैं नबी से प्यार करता हूँ। मेरे भाइयों ये दावा है, फजूल है, मोहब्बत नहीं है। जिससे मोहब्बत थी उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके तुम्हें और मुझे सबक दिया है। कायनात के लोगों, नबी से मोहब्बत ये है कि नबी का फरमान हो और
तेरी ये हकीर जान हो, नबी के नाम पर कुर्बान हो, इसे मोहब्बत कहते हैं। सैयदना हबीब बिन ज़ैद के 360 जोड़ों को काट दिया जाता है, हर जोड़ पर यही है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हत्ता कि अपनी जान का नजराना पेश करके तुम्हें और मुझे सबक दिया है। कायनात के लोगों, नबी से मोहब्बत ये है, एक तरफ नबी का प्यार हो, दूसरी तरफ पूरी कायनात हो, पूरी कायनात को ठुकरा देना। नबी के एक फरमान को सीने से लगाकर अपनी जान का नजराना पेश करके आ जाना। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह जुल जलाल तुम्हें हौदे कौसर भी अता फरमाएगा और अल्लाह तुम्हें अपनी जन्नत का भी मेहमान बना देगा। वमा अलैना इल्ला माशाअल्लाह। ऐसा